आपकी नेक्स्ट सीरीज़ में हम आपका स्वागत है। आज हमारी एमसीक्यूज़ की क्लास 4 है। इससे पहले हमारी 3 वीडियोज़ आ चुकी हैं। उन 3 वीडियोज़ में मैंने आपको हिस्ट्री कवर कराई है। उसमें आपके एंशिएंट से लेकर मिडिवल से लेकर हिस्ट्रीज कंप्लीट होते हुए अब ये आपका मॉडर्न की ओर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए क्लास 4 की आज हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत से संबंधित स्थायी सनद गवर्नर जनरल द्वारा हस्तांतरित सुदर्शन शाह को कब प्राप्त हुआ। ठीक है, क्वेश्चन के जो इसके फॉर्मेट दिए हुए हैं आपको, ये हैं अलग टाइप के थोड़े से। टिहरी रियासत के लिए आज हम बात कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन आपको ज़्यादा टिहरी रियासत के दिखेंगे। पहला ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, 4 मार्च 1820 को, 3 नवंबर 1817 को, 6 जुलाई 1720 को, 3 दिसंबर 1817 को। इसका आंसर है 4 मार्च 1820 को। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं ना, ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा 1817 और 1817 दो बार आए हैं, 1820 आया है। अगर अभी आपको इसमें अगर कोई ट्रिक लगानी पड़े तो आप डायरेक्टली जो है 1720 वाला जो लिखा हुआ है उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ये है 1720, इसको आप डायरेक्टली नेगलेक्ट कर सकते हैं। और 1817 आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए 3 नवंबर 1817 लिखा है, 3 दिसंबर 1817 लिखा है, पर आंसर है इसका 4 मार्च 1820। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। टिहरी रियासत के राजा कीर्ति शाह को किसने राजश्री की संज्ञा प्रदान की थी। हरिकृष्ण रतूड़ी ने, स्वामी राम तीर्थ ने, आचार्य श्रीराम शर्मा ने, भक्त दर्शन ने। 4 ऑप्शन है, इसका आंसर है आंसर नंबर डी, भक्त दर्शन ने। निम्नलिखित में से किस टिहरी राजा ने टिहरी रियासत में खरौती अस्पताल का निर्माण कर चिकित्सा क्षेत्र में सुधार किया था। ये आपको टिहरी राजवंश के दिख रहे होंगे सारे क्वेश्चन। ऑप्शन है इसका, सुदर्शन शाह ने, प्रताप शाह ने, कीर्ति शाह ने, नरेंद्र शाह ने। और इसका आंसर है प्रताप शाह ने। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें याद करने की नीति भी अच्छी है। देखिए आपको 8 ऑप्शन में दिखाएगी। पहला ऑप्शन है, राजा प्रताप शाह ने 20 वर्ष की आयु में गद्दी संभाली थी। ठीक है, राजा प्रताप शाह के बारे में बता रहे हैं। फिर सेकंड ओपिनियन उन्हीं के बारे में दिया जा रहा है, ये टिहरी रियासत के क्रम में दूसरे राजा थे। तीसरा है, इन्होंने 1873 में टिहरी में पुनः भूमि बंदोबस्त करवाया था। चौथा इन्हीं के बारे में होते हुए है, राजस्व वसूली के लिए राज्य को 22 पट्टियों में विभक्त करके उनमें एक कारदार की नियुक्ति की। पांचवा है, राजा भवानी शाह 1875 ईस्वी में टिहरी की गद्दी पर बैठे। अगला है, टिहरी का शासक बनने में रेमजे ने भवानी शाह का समर्थन किया था। उसका अगला है, भवानी शाह ने 1860 ईस्वी में विल्सन को वनों का ठेका दिया था। उसका अगला है, इसके समय में रेमजे ने 1861 को 12 आना बीसी की भू व्यवस्था लागू कराई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है। अब देखिए आप ऑप्शन में कि पहला ऑप्शन है केवल 1, 2, 3, 4। दूसरा ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तीसरा ऑप्शन है केवल 1, 3, 4, 6, 7, 8। उसका अगला ऑप्शन है सभी कथन सत्य हैं। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1, 3, 4, 6, 7, 8। और ऊपर देखते हैं 1 में क्या था, राजा प्रताप शाह ने 20 वर्ष की उम्र में गद्दी संभाली थी, एकदम सही है। तीसरा है, इन्होंने 1873 में टिहरी में पुनः भूमि बंदोबस्त करवाया था, ये भी ठीक है। उसका अगला ऑप्शन है 4 में क्या करा था, राजस्व वसूली के लिए राज्य को 22 पट्टियों में विभक्त करके उनमें एक कारदार की नियुक्ति की थी। उसका अगला ऑप्शन है 6, 7 और 8। टिहरी का शासक बनने में रेमजे ने भवानी शाह का समर्थन किया था, और भवानी शाह ने ही 1860 में विल्सन को वनों का ठेका दिया, और इसी समय रेमजे ने 1861 में 12 आना बीसी की भू व्यवस्था को लागू कराया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। अगला है, टिहरी रियासत के राजा मानवेंद्र शाह के समय 1946 ईस्वी में डांगचोर में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था। कूट के माध्यम से सही उत्तर बताएं। पहला है दादा दौलत राम, नागेंद्र सकलानी, भक्त दर्शन, मौलाराम। और ऑप्शन दिए हैं ए या बी सही है, ए बी सी सही है, बी या डी सही है, या ए बी सी डी सही है। इसका ऑप्शन है ए और बी।
कौन कौन? दादा दौलत राम और नागेंद्र साकलानी, इन्होंने ही कूट के माध्यम से आपको टिहरी रियासत में राजा मानवेंद्र शाह को 1946 में डांगोचर में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ए और बी ऑप्शन। अगला है अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये प्रताप शाह के बारे में। प्रताप शाह ने 1813 में राजधानी में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना करवाई थी। प्रताप शाह ने टिहरी में न्यायालय की भवन की स्थापना कर चीफ कोर्ट का गठन किया गया था। प्रताप शाह के समय में लक्ष्मू कठेत ने नेतृत्व में 1882 में बासर दंडक हुआ था। यह एक निरंकुश शासक था जो प्रजाहित का ध्यान नहीं रखता था, मतलब जो प्रजा का ध्यान नहीं रखता था। मानवेंद्र शाह के समय टिहरी ग्राम पंचायत नियम पारित हुआ। लिखित न्याय व्यवस्था के लिए नरेंद्र हिंदू लॉ का निर्धारण किया गया। अप्रैल 1847 में शांति रक्षा अधिनियम लाया गया। अब ऑप्शन क्या दिए हैं इसके, कौन सा सत्य बता रहा है? केवल 1 2 3 4, केवल 4 5 6 7, केवल 1 2 1 4 6 7 या केवल 1 2 3 5 और 6। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 2 3 5 6। अब आगे ऊपर देखते हैं 1 और 2 में क्या लिखा था। प्रताप शाह ने 1813 ईस्वी में राजधानी में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना करवाई थी। उस समय पे बता रहे हैं टिहरी रियासत में। दूसरा है प्रताप शाह ने टिहरी में न्यायालय की भवन की स्थापना कराई थी जो चीफ कोर्ट का गठन किया गया था। ठीक है, पहला। दूसरा, तीसरा, प्रताप शाह के समय में लक्ष्मू कठैत ने नेतृत्व में 1882 में बासर दंडक हुआ था। ठीक है, उसके बाद है 5th एंड 6th। मानवेंद्र शाह के समय टिहरी ग्राम पंचायत नियम पारित हुआ और लिखित न्याय व्यवस्था के लिए नरेंद्र हिंदू लॉ कॉलेज का भी निर्धारण किया गया। अगले ऑप्शन में चलते, क्वेश्चन में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कीर्ति शाह ने उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम की स्थापना की। अब यहाँ पे कीर्ति शाह जी की बारी आ गई। कीर्ति शाह ने हरिकृष्ण रतूड़ी को गढ़वाल का इतिहास लिखने के लिए प्रेरित किया था। कीर्ति शाह ने 1857 के विद्रोह में कई जगह अंग्रेजों की सेना को मात दी थी। इन्होंने केदारखंड की हस्तलिखित प्रति का प्रकाशन भी करवाया। नरेंद्र शाह ने 1838 में टिहरी में काष्ठकला विद्यालय की स्थापना की। नरेंद्र शाह ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। 1936 में प्रताप हाई स्कूल को इंटर कॉलेज बना दिया। मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की स्थापना की थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है बता रहे हैं। ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा, केवल 1 2 3 4 और 8, केवल 2 5 6 7 और 8। तो इसका ऑप्शन है केवल 1 2 3 4 और 8। ठीक है, 1 2 3 4 में देखिए कीर्ति शाह जी ने उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम की स्थापना कराई। उन्होंने हरिकृष्ण रतूड़ी को गढ़वाल का इतिहास लिखने के लिए प्रेरित किया। कीर्ति शाह ने 1857 में विद्रोह में अंग्रेजों की सेना को मात दी। केदारखंड की हस्तलिखित प्रति का प्रकाशन भी करवाया। और मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदू विश्वविद्यालय को बनारस के सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की स्थापना की। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कवि लोकरत्न पंत निम्न में से किसके दरबार में रहे थे? ठीक है, कवि थे जो लोकरत्न पंत, वो किस दरबार में रहे थे? राजा गुमान सिंह के, प्रताप चंद के, राजा हरिराज सिंह के, राजा उदयराज सिंह के। तो वो रहे थे ऑप्शन नंबर ए, राजा गुमान सिंह के दरबार में। 1803 में गढ़वाल में आया भूकंप जिसमें श्रीनगर राजा का महल भी टूट गया था। उस समय कुमाऊं का सूबा निम्न में से कौन था? ठीक है, सूबा मीन्स सूबेदार उस टाइम के होते हैं, उनको सूबा ही बोलते हैं। काजी गजकेसर पांडे, रुद्रवीर शाह, बम शाह, इनमें से कोई नहीं। कौन थे? काजी गजकेसर पांडे। निम्न में से किस चंद राजा ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था? 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। राजा हरिराज सिंह ने, राजा उदयराज सिंह ने, राजा शिवराज सिंह ने, इनमें से कोई नहीं। किन्होंने दिया था? राजा शिवराज सिंह ने। अगला है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोला द्वीप, कलाई द्वीप व तराजू द्वीप का संबंध किससे है? 3 द्वीप का नाम लिए हैं, उनका संबंध किससे बता रहा है? न्याय व्यवस्था से है, भू व्यवस्था से है, सैन्य व्यवस्था से है या कृषि व्यवस्था से? उनका संबंध है न्याय व्यवस्था से। उस टाइम पे, न्याय के टाइम पे गोला द्वीप, कलाई द्वीप और तराजू द्वीप का उपयोग किया जाता था। आगे देखिए, किस टिहरी रियासत के राजा ने
1923 में टिहरी नगर में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की थी? प्रताप शाह ने, नरेंद्र शाह ने, प्रद्युमन शाह ने, सुदर्शन शाह ने? इसका आंसर है नरेंद्र शाह ने। ठीक है, नरेंद्र शाह जी ने उस टाइम पे स्थापना करी थी किस चीज़ की? 1923 में टिहरी नगर में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की थी। तो आज के लिए टिहरी रियासत के ये क्वेश्चंस हैं, आप इन एमसीक्यूज़ को देखिएगा। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, उसको भी आप देखिएगा। और पुरानी जो 3 क्लासेस हैं उनको भी रिपीट करिएगा, बिकॉज रिवीजन ज़रूरी है। अगर कोई पढ़ा भी दे, अगर आप रिवाइज नहीं करते तो एक टाइम पे क्लिक नहीं करता, थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए आपको एटलीस्ट 3 बार रिवीजन करना ज़रूरी है। और एमसीक्यू फॉर्मेट में इसलिए ज़रूरी है कि जिससे आपको क्वेश्चन पेपर में अंडरस्टैंड करने में आसानी हो और उस वक्त ऑप्शन में आप कंफ्यूज ना हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।